सो स्टूडेंट्स, आज के केमिस्ट्री के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोजिट मटेरियल। तो कंपोजिट है जो, वो नेम से क्लियर है कि कंपोजिट मटेरियल क्या होंगे, जो किसी से मिलकर बनते हैं। कंपोज का मतलब होता है एक या दो चीज़ों को मिलाना, मतलब मिलकर जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोज करना। तो कंपोजिट मटेरियल्स आर दी मटेरियल्स मेड फ्रॉम टू और मोर कंस्टिट्यूंट मटेरियल्स, मतलब जो दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट मटेरियल्स। जो हम दो मटेरियल्स लेंगे या जो मटेरियल्स लेंगे कंपोजिट मटेरियल्स को बनाने के लिए, उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती है। तो आपके कंपोजिट मटेरियल हैं जो, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो मैट्रिक्स फेस होता है और एक डिस्पर्स्ड फेस। मैट्रिक्स फेस होता है जो आपका, वो प्राइमरी फेस होता है, हैविंग अ कंटिन्यूस करेक्टर, मतलब ये चेंज नहीं होता है। कंटिन्यूस करेक्टर मतलब इसका करेक्टर है जो वो कंटिन्यूस रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होगा। और जो आपका डिस्पर्स्ड फेस होगा, मतलब जो आपका सेकेंडरी फेस होगा, मतलब इसको हम किस में डालेंगे, मैट्रिक्स फेस में। मतलब एक तो आपका मेन मटेरियल हो गया। डिस्पर्स्ड फेस मतलब जिस मटेरियल को हम मेन मटेरियल में डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेस। द सेकेंडरी फेस इज एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है कि उसमें उसमें डालना, या उसमें मतलब कि उसमें अगर हम डालते हैं, मतलब जो चीज़ उसमें डाली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड। मतलब डिस्पर्स्ड फेस होता है जिसको हम मैट्रिक्स फेस में डालते हैं, जिस सॉल्यूशन को या जिस मटेरियल को, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेस या डिस्पर्स्ड मटेरियल। तो हम फर्स्ट जो कंपोजिट मटेरियल की बात कर रहे हैं वो है ग्लास। और भी हम बात करेंगे, जैसे पेंट होता है। पहले हम बात करेंगे ग्लास क्या होता है। ग्लास इज़ एन अमॉर्फस। अमॉर्फस का मतलब होता है कि जब आप ग्लास को काटते हो, मतलब आपने ग्लास को, जैसे ग्लास है मेरे पास, जब आपने काटा उसे, तो ऐसे नहीं होगा कि वो एक डेफिनेट शेप में, मतलब अगर आप काटोगे, मतलब आपने जैसे हैमर मारा, मतलब कोई हथौड़ी या फिर कोई भी चीज़ मारी उस पर, तो क्रैक ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट क्रैक आएगा कि हाफ इधर रह गया हाफ इधर रह गया, ऐसे तो नहीं होगा ना। जो जब आप कोई भी ग्लास तोड़ते हो, मतलब तो उसमें क्या है, ऐसे ऐसे क्रैक आते हैं। तो उसको आप क्या बोलते हो, अमार्फस। अगर हम काटते हैं तो ऐसे नहीं होता कि डेफिनेट शेप में कटे, वो उसमें क्रैक्स आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलते हो, अमॉर्फस। ग्लासेस एंड अमॉर्फस होता है, हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब उसके आर पार हम देख सकते हैं, या फिर ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट मतलब एक साइड तो देख सकते हैं लेकिन दूसरी साइड से हम नहीं देख सकते। कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस मेटेलिक सिलिकेट्स। मेटेलिक मतलब मेटल का होता है, और सिलिकेट्स मतलब उसमें कौन सा मटेरियल होता है, मेनली सिलिकॉन मटेरियल होता है। तो किसका किसका बना होता है, वो मेटल्स का और सिलिकेट्स का। मतलब उसमें सिलिका मटेरियल तो होगा ही होगा, और साथ में मेटल्स होते हैं। आर का मतलब होता है, जैसे कंपोजिशन ऑफ ग्लास मैंने लिए एक्स। एक्स मतलब कितना भी नंबर हो सकता है, 1 2 3। वाई भी कितना भी नंबर हो सकता है। आर का मतलब होता है एटम ऑफ अ मोनोवेलेंट अल्काली मेटल। मोनोवेलेंट मतलब जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1। जैसे मेरे पास क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लिथियम है, जैसे इसमें कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम आपका क्या है, मोनोवेलेंट। जिसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1, उसको आप क्या बोलते हो, मोनोवेलेंट। और एम होता है आपके पास बाईवेलेंट। जिसके पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 और 2, उसको आप क्या बोलते हो, बाईवेलेंट। लाइक कैल्शियम, पोटाशियम एक्सेट्रा। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जगह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है, बोरॉन ऑक्साइड भी हो सकता है, फॉस्फोरस ऑक्साइड भी, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है। तो आपकी कंपोजिशन ऑफ ग्लास कैसी होती है, एक्स। आर क्या होता है, कोई भी मेटल जिसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1। वाई कोई भी नंबर हो सकता है, और एम जिसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 सॉरी, एम के आउटर शेल में 2 एंड आर के आउटर शेल में 1। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जगह पर आपके पास एल्युमिनियम भी हो सकता है, बोरॉन ऑक्साइड भी हो सकता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्लास। तो फर्स्ट है मेरे पास सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब, सोडा मतलब सोडियम, तो आपका कौन सा एलिमेंट होगा, सोडियम।
लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कौन सा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब यहाँ पर R2O था, R की जगह पर कौन सा एलिमेंट होगा, सोडियम, और M की जगह पर कौन सा होगा, कैल्शियम। तो उसको आप क्या बोलते हो, सोडा लाइम। और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके होंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इनको आप किस में यूज़ करते हो, विंडो ग्लासेस में यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करते हो, इसके ये यूजेस हैं। तो नेक्स्ट है मेरे पास लेड ग्लास। लेड ग्लास क्या होगा, जिसमें कौन सा एलिमेंट होगा, लेड। लेड होता है आपके पास Pb। तो सोडियम की जगह यहाँ पर क्या होगा, पोटाशियम, और कैल्शियम की जगह पर क्या होगा, लेड, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, टेबल वेयर्स में, मतलब जो टेबल के ऊपर कांच होता है उसमें यूज़ करते हैं, या फिर लेंसेज में यूज़ करते हैं, जो आपके आइस में लेंसेज डलते हैं उनमें ये वाला ग्लास यूज़ होता है। कौन सा ग्लास यूज़ होता है, लेड। तो नेक्स्ट है मेरे पास पायरेक्स ग्लास और बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट मतलब बोरो होगा और सिलिकेट होगा। तो इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होता है, बोरोन डाइऑक्साइड भी होता है, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है, ये सभी एलिमेंट्स होते हैं इसमें। और डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ये जैसे होगा 85% ज़्यादा होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम क्या किन में यूज़ करते हैं, लेबॉर्ट्री अपरेटस में, मतलब जैसे बीकर बनाने हो उसमें यूज़ हो जाता है जो आपका बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आप क्या लिख सकते हो, ग्लासेस आर यूज्ड इन लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स, इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, मतलब कार्स ट्रक्स में आपको यूज़ हो जाता है, मतलब व्हीकल्स बनाने में, जैसे आपने मतलब मिरर्स वगैरह लगाने होते हैं उसमें। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो जाता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज़ मतलब बीकर वगैरह लेबॉर्ट्रीज में यूज़ हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ मतलब होम्स वगैरह बनाने में, जैसे मिरर्स तो यूज़ होती ही हैं तो उनमें यूज़ हो जाता है। तो ये था हमारा आज का केमिस्ट्री का लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।